सारी लड़की फूजी सेनपाई के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा भला बोल रही होती है कि यार वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का बंदा, उसने बहुत कुछ किया है। और हाँ यार, वो पहले प्रेसिडेंट भी था हमारे स्कूल का ग्रेजुएट होने से पहले, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम किया है। तो ये सब सुन के तो नाओटो की हालत ख़राब हो रही थी, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो युकारी है वो मुझे भाई क्यों पसंद करेगी भाई, जबकि उसके पास फूजी जैसा इतना बढ़िया सीनियर है। मगर जो फोराइज रहता है वो उससे कहता है कि तुम एक बार जाके खुद ही उससे कंफर्म क्यों नहीं कर लेते हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तो वो जाता है, लेकिन गलती से यहाँ पे इसे फूजी मिल चुका रहता है, और वो भी यहाँ पे मिलने के लिए आया रहता है युकारी से ही। और इससे भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट अप करता है और कहता है कि यार तुमसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तुम उसके इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त हो, तुम उसका इतना ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हो। और उसका ये बिहेवियर देख के तो ये एकदम हैरानी हो चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, वो इनके लिए मिठाई भी लेके आया रहता है और कहता है कि तुम लोग आराम से मिल बांट के खा लेना, ठीक है, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब उससे मिलने के बाद ऐसा लग रहा होता है नाओटो को कि यार मेरा तो इसके आगे कोई चांस ही नहीं है। इसका ड्रेसिंग सेंस से लेके, खड़ा होने का तरीका से लेके, एकदम जो बोलने का स्टाइल है, वो सब मुझसे तो बहुत ज्यादा अच्छा है यार। आखिर कोई लड़की मुझे इसके अलावा क्यों पसंद करेगी भाई, इससे मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अपने आप को बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी आत्मा समझ रहा होता है। मगर युकारी से फिर भी मिलना रहता है। उतनी देर में ताचिबाना आ जाती है और कह दी कि हेलो हैंडसम, कैसे हो। और आते ही उसका हाथ पकड़ के सीधे अपने चेस्ट के ऊपर रख लेती है, और वो हटाने की कोशिश करता है तो और जोर से रख लेती है और कहती है कि तुम इसे हटाओ मत, ये मैंने तुम्हारे लिए मोटिवेशन के तौर पे बस थोड़ा सा तोहफा दिया है, तुम ज्यादा शर्माओ बिल्कुल भी मन नहीं। लेकिन फिर भी वो अपना हाथ हटा ही लेता है और कहता है कि बहुत अजीब थी लेकिन मजा आ गया था भाई। और यहाँ पे अंदर में ये दोनों रहते हैं, जहाँ पे फूजी बोल रहा होता है कि देखो, हम लोग कितने साल के बाद मिले हैं। असल में मैं यहाँ पे तुमसे डायरेक्टली सीधे सीधे ये बात बोलने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ कि देखो हम लोग कितने साल के बाद मिले हैं। मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, हमारी डेस्टिनी ने हमें वापस से मिला दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोग वापस से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। वैसे मन में सोच रहा होता है कि तुम ना भी चाहो तब भी मैं नई शुरुआत करने ही वाला हूँ, क्योंकि हमारे रास्ते वापस से मिल चुके हैं। तो जरूर डेस्टिनी का कोई खेल होगा, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और उसे पता भी दे देता कहाँ पे आना, और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब ये ताचिबाना के पास में आती है तो ताचिबाना बताती है कि आज सभी रात में खाना खाने के लिए जाएंगे। और फिर ये भी बताती है कि मुझे भी फूजी के साथ खाना खाने के लिए जाना है, मगर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। ताचिबाना उससे कहती है कि देखो, तुम अपना ये मैटर ना अलग रखो नाओटो से, क्योंकि नाओटो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, और मुझे लगता है कि अगर वो तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचते रहेगा तो वो एक दिन पागल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा प्यारा सा दोस्त ऐसे पागल हो जाए, इसलिए तुम अपनी टांग और अड़ाना बिल्कुल मत। आगे हम देखते हैं कि इसके दोस्त कह रहे होते हैं कि यार ताचिबाना मस्त है, तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, ताचिबाना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, असल में हम लोग बचपन के दोस्त हैं। तो वो लोग कहते हैं अच्छा बचपन के दोस्त हो। उसमें से एक बंदा कहता है कि यार मैं ताचिबाना को प्रपोज करना चाहता हूँ, मुझे तो लगता है कि वो ऐसी लड़की है तुरंत हाँ भी बोल देगी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही मटक मटक के चलती है। तब ये कहता है कि नहीं, जैसा तुम लोग ताचिबाना को समझते हो वो वैसी बिल्कुल पर्सन नहीं है, वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड और काफी ज्यादा अच्छी पर्सन भी है। तो ताचिबाना तो पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है और उसके दिल में बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है। लेकिन यहाँ पे यूकारी खुद डरी हुई रहती है, क्योंकि उसे डेट पे जाना रहता है। और अब वो कहती है कि ठीक है ठीक है, मैं चलती हूँ। आगे हम देखते हैं इनके पास्ट का सीन। तो पास्ट में क्या होता है कि वो डायरेक्टली से बोल देता है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती हो। लेकिन वहां उस वक्त ये बहुत ज्यादा शाई रहती है और वो डायरेक्टली मना नहीं कर पाती है फूजी को। लेकिन फिर भी वो ये नहीं कह पा रही थी कि मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन ये भी नहीं कह रही होती कि नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। अब बात यहाँ पे ऐसी इंटेंस हो गई थी कि सभी लोगों ने यहाँ पे अफवाह फैला दी रहती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हालांकि ये पसंद नहीं करती थी कभी। और यहाँ रात के सीन में हमें दिखाया जाता है, सब लोग पूछ रहे होते हैं कि कहाँ है यार युकारी, कहाँ है। तो वो बता रही होती है सबको कि देखो यार युकारी नहीं आ सकती है, वो उसका कुछ अपना प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ चुका है, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकती है। मगर सब लोग तो यहाँ पे ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि क्या ही हो गया, और वो बता रही होती है कि नहीं यार नहीं आ सकती है, उसका अपना वाली की प्रॉब्लम चल रहा है। और फिर फोराइज आता है, आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों यहाँ बैठे हुए रहते हैं और कहता है कि मैं तुमसे बस यहाँ पे बातें करने के लिए आया हूँ। फिर से हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे युकारी को कभी ये पसंद नहीं था, सच बोलूं तो कभी भी ये पसंद नहीं था। वो होते हैं ना लोग जो अफवाह फैला देते हैं, और अफवाह फैलने के बाद कुछ कुछ दिमाग भी चेंज हो जाता है। तो ये जानबूझ के ऐसे जाया करती थी, मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक दिन ये बोल देता है कि देखो, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, चला जाऊंगा यहाँ से, तुम मुझे हाँ क्यों नहीं बोल देती हो, और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, तब हम लोग वापस से अपनी कहानी शुरू करेंगे, क्या कहती हो तुम। लेकिन उस दिन इसने ना बोल दिया था। वो बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मगर ये भाई बहुत ढीठ बंदा रहता है, इसे लगा था कि वो मजाक कर रही है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी ये लोग मिल नहीं पाए थे। आज ये लोग इतने साल के बाद मिल रहे हैं, जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने को जा रही होती है। और फिर बोलता है कि देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम वाइम नहीं ना था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, तो मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो उसे डायरेक्टली बोल देती है कि देखो भाई,
एक साफ-साफ बात बताती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और बस यही फाइनल बात है। और यही फाइनल बात बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है भाई, कहाँ पे है? तब तक फौजी वहाँ पे आता है और कहता है कि कहाँ पे है वो? तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो नहीं है और वो उन्हें एक लेटर भी देता है जहाँ पे वो उसने लिखा हुआ रहता है हमारी युकारी ने कि मैं जा रही हूँ और मुझे ढूंढना मत, मैं आ जाऊंगी, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लेकिन ये बोलता है कि मैंने कॉल भी लगाने की कोशिश की यार, कॉल लग ही नहीं रहा होता है, आखिर बात क्या है? तब तक फोर आइज आ जाता है तो ये लोग सारी बातें फोर आइज को बताते हैं कि क्या क्या बात है। तो फोर आइज फोन लगाता है और एक ही बार में फोन लग गया रहता है। ये सुन के तो फूजी की हालत खराब हो जाती है, यार इसका फोन उठा लिया। फिर वो बताता है कि यार उसने गलती से ना गलत टर्न ले लिया, असल में उसे राइट टर्न लेना था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, तब उसे यहाँ पे आने में थोड़ी सी देरी होने वाली है। तो ये सुन के फूजी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, अगर उसे थोड़ी सी देरी होगी तो मैं उससे बाद में मिल लूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है, मगर फोर आइज बताता है कि मैंने उससे झूठ बोला था, असल में उसने कोई गलत टर्न नहीं लिया है, वो वहां पर है और इंतजार कर रही है। असल में वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो मैं चाहता हूं नाओटो कि तुम जाओ वहां पे और तुम जाकर उसे मना कर वापस लाओ, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है, तो तुम जाओ। लेकिन नाओटो बेचारा डर रहा होता है, कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन फिर फोर आइज और ताचिबाना दोनों बोलते हैं तो फिर ये मान चुका रहता है, कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और जो हमारी ताचिबाना रहती है वो भी यहाँ पे नहाने के लिए चली जाती है। नहाने पे ये याद कर रही होती है नाओटो को और सोचती है कि नाओटो एक नंबर का गधा है, बेवकूफ है, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से वो बोल रही होती है। और शायद ऐसा है कि ताचिबाना भी नाओटो को पसंद करती है। सीन कट होता है, में नाओटो को दिखाया जाता है जो उसे कॉल लगाते हुए जा रहा होता है और कहता है कि तुम कहाँ पे हो? तब ये बताते हैं कि मैं यहाँ पे नदी के किनारे हूँ। तो कहता है कि क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें? तो बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं तुम्हें बेकार में परेशानी दे रही हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ पे हो। तो वो उसे बताने लगती है अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में कि आखिर क्या क्या हुआ है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जो नाओटो है वो उसके पीछे ही है। और फिर जब उसे सामने देखती है तो आंख से एकदम आंसू आ चुके रहते हैं। फिर ये भी पास में आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए। लेकिन अब इसे देख के ये यहाँ से भागना शुरू कर देती है, मगर सैंडल फंस गया रहता है तो नीचे ही गिर चुकी रहती है। और फिर इसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, पैर में थोड़ा सा चोट भी लग गया रहता है। तो नाओटो कहता है कि देखो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें ज्यादा चोट बिल्कुल भी नहीं लगी है, तुम एक काम कर सकती हो, तुम मेरी बैग पे आ जाओ। मैं अपनी छोटी बहन को भी ऐसे ही गोद में उठा के लेके जाया करता हूँ स्कूल कभी कभी, जब उसे चोट लग जाती है कुछ हो जाता है तो तुम भी आ जाओ, तुम बिल्कुल भी शर्माओ मत। मगर यहाँ पे तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन इसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा हुआ रहता है। फिर वो ऐसे जा रही होती है, लेकिन इसका जो मिलन है वो उससे पूरे टकरा रहा होता है। और फिर वो पूछता है तो सेनपाई और तुम्हारा क्या हुआ? तो ये बताना शुरू कर देती है कि देखो बात ऐसी है कि मैं उसे कभी पसंद नहीं करती हूँ, लोगों ने हमारे बारे में बस अफवाह फैला दी है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे पसंद करता है, ये बात मुझे पता है, और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती यार। वो बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असल में मुझे जो पसंद है मैं कभी उससे अपनी फीलिंग्स तो बोल ही नहीं पाई। और तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, मतलब तुम बाकी लोग जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम दिखावा नहीं करते हो। और फिर ये जब बोलने ही जा रही होती है आई लव यू, तब तक वहां पे सभी लोग आ चुके रहते हैं। और फिर फूजी कहता है ओ यार मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही परेशान हो गया था, देखो कितना झूठ बोल रहा है। और बोलता है कि चलो अब हमारे घर चलने का वक्त आ गया है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। मगर युकारी यहाँ पे डर रही होती है, वो उससे बोल ही नहीं पा रही होती है। तब ये यहाँ पे बोलता है हमारा नाओटो कि देखो ये तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुम लोग ये सब अफवाह फैलाना बंद करो। सब लोग हैरान होते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये फूजी को पसंद करती है, नाओटो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। और फिर जो युकारी होती है वो खुद ही बोल देती है कि हाँ मैं इसे बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, मैंने कभी भी शुरुआत से इसे कभी आज तक पसंद किया ही नहीं था, असल में तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया था इसलिए ये सब हुआ है। लेकिन वो कहता है कि ये सब बकवास की बातें बंद करो, चलो मेरे साथ। तब तक हम देखते हैं ताचिबाना पीछे से मारती और कहती कि अगर तुमने इसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना मैं पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दूंगी कि तुम इसे परेशान कर रहे थे। अब यहाँ पे फूजी रहता है भाई बहुत ही डरपोक टाइप का बंदा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो कुछ कर सके, तो वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सभी लड़कियां माफी मांग रही होती क्योंकि इन्होंने ही तो अफवाह फैलाई हुई रहती है और सब चीज भी यहाँ पे बिल्कुल एकदम नॉर्मल ठीक हो चुका रहता है। और फिर ये आती है और ताचिबाना को बहुत ज्यादा शुक्रिया बोल रही होती, कहती कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं यार मेरा क्या होता, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, नाओटो भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मगर अब मेन मुद्दे की बात पे ये आती है कि देखो मुझे पता नहीं कि तुम लोग के बीच का क्या है, तुम लोग अच्छे दोस्त हो बचपन के या फिर नहीं हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जैसे ये ट्रिप खत्म होगी मैं उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दूंगी, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ नाओटो को। ताचिबाना कहती कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है यार, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देना चाहिए। अब फिर ये राइस बॉल लेके आता है और कहता है कि चलो खाते हैं। ताचिबाना कहती कि नहीं इन्हें बचा के रखो, बाद में आराम से खाना तुम। लेकिन अब दोनों खा रहे होते हैं और ये कहती है कि बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों के बीच में चलो सब चीज ठीक हो गया, तुम दोनों काफी क्लोज भी आ रहे हो। मगर फिर नाओटो बताता है कि यार
वो मेरे आउट ऑफ लीग है, मैं उससे कभी भी आसपास में मतलब भटक भी नहीं सकता हूँ, आखिर वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। ताचिबाना कहती है कि अपने ऊपर भरोसा तो रखो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। और वो है अपने आप को कन्विंस करने की, और फिर अचानक से इसके पास आके किस कर देती है और कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें अब मेरे साथ ज्यादा अच्छे बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाओटो याद कर रहा था कि ताचिबाना बार बार उससे बोल रही थी कि शायद तुमने अपने आप को कन्विंस करके ये रख लिया है कि मैंने उस वक्त तुम्हें बिट्रे किया था, लेकिन अभी तक इसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार वो किस बारे में बात कर रही थी और कब के बारे में बात कर रही थी। कुछ तो याद आ ही नहीं रहा है, क्या वो उस गार्डनिंग वाले इंसिडेंट को लेके बता रही थी या फिर कुछ और लेके बता रही होती है। और इस चीज को सोच रहा होता है, लेकिन इसे अभी भी बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा। फिर इसे पास्ट में याद आता है कि कैसे ये लोग फिल्म देख रहे थे, तो फिल्म में ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन कहते हैं चलो हम लोग कहीं दुनिया से दूर चल जाते हैं जहाँ पे हम लोग अकेले अपनी दुनिया बसाएंगे। तो यहाँ पे नाओटो को दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि लड़की तो बगल में रहती ही है, और फिर वो कहता है कि चलो हम लोग भी अपनी एक अलग ही दुनिया बनाएं, क्योंकि वो लोग तो लवर्स रहते हैं मगर ये लोग लवर्स थोड़ी ना रहते। और जानते ही हैं, सुबह का भोला शाम में घर आ जाता है तो वो गधा हो जाता है, और होता बिल्कुल ऐसा ही है। रात होता है तो इन लोग को भी घर आना पड़ता है। तो नाओटो की तो फैमिली उसकी इंतजार कर रही होती है, और अब यहाँ से अकेले हो जाती है ताचिबाना। तो ये लोग ताचिबाना से कहते हैं कि क्या हम लोग भी तुम्हें छोड़ दे, मगर वो पता नहीं इतना गंदा लुक देती है ना, शायद नाओटो उसे देख नहीं पाया था क्योंकि मूनलाइट उधर से आ रहा था और इधर अंधेरा लग रहा था। लेकिन उसे पता रहता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में उसे देख रही होती है, और इसे अभी भी अंदाजा नहीं रहता कि यार किस लिए देख रही है। तब तक सुजू आ चुकी रहती है और कहती है कि भैया मजा आ गया। अरे हाँ भैया, गार्डनिंग भी तो हमें करनी है, क्योंकि देखिए हमारा गार्डन कितना खराब हो गया, क्या ताचिबाना भी आएगी ना हमारी मदद करने के लिए। लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं पाता है कि ताचिबाना उसकी मदद करने के लिए आएगी भी या फिर नहीं आएगी। और दूसरा हमें दिखाया जाता है युकारी को, जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि ये बोल सके कि क्या तुम मेरे साथ मतलब घूमने चल सकते हो या फिर आई लाइक यू आई लव यू वाला सब वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और सोचती कि यार मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। मैंने ताचिबाना के सामने तो यार कितनी आसानी से बोल दिया था, और मैं यहाँ पे बोल ही नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ नहीं यार, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। फिर देखते हैं कि ताचिबाना निकलती है, लेकिन उसके सामने में नाओटो आ चुका रहता है, और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नाओटो कहता है कि तुम कल भी नहीं आई थी और आज भी तुम नहीं आई, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन मैं तो बस तुम्हारी दोस्त हूँ। और यहाँ पे वो उसे अजीब अजीब धमकियां दे रही होती है। तो नाओटो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि याद है, आज से बस कुछ दिन पहले ही हम दोनों ने यहीं पे किस किया था, तुम्हें बिल्कुल याद है ना, ऐसे ही हमारे बीच में किस हुआ था। लेकिन मैं तो बस तुम्हारी फ्रेंड हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो शायद मैं अभी तुम्हें किस कर लूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कहता है कि क्या तुम ये बकवास की बातें कर रही हो, ये सब बातें मुझे नहीं करनी है बकवास की। तो वो कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि तुम मुझे अपने सामने नहीं देखना चाहते हो। और फिर ये बताता है कि देखो मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, वो 6 साल पहले जो भी इंसिडेंट हुआ था, तुमने हमारे गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं इसकी वजह से नाराज नहीं था। तुम अचानक से गायब हो गई थी, इस वजह से मैं नाराज था, वरना मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तब वो कहती कि ओ बेचारा, मेरी आंखों में देखकर तो बोल रहे हो, लगता है तुम मेरे लिए काफी ज्यादा चिंतित थे कि मैं आई क्यों नहीं। और फिर ऐसे हंसते हंसते वो दूसरे रोड पे जा रही होती, गलत रास्ता होता, और दूसरी तरफ हमें सुजू को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अच्छा बेटा, तुम्हें मेरे स्कूल की चिंता नहीं हो रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, नैन मटक का लवटाइटिस भी धर लिया है क्या तुम्हें। हाँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी बाबू, ना कि वो है तुम्हारी बाबू। और ये बोल नहीं रही होती मगर आंखें बोलती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकारी कहती है कि हेलो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे साइड में। तो वो उसे साइड में लेके आ जाती है, और साइड में ले जाने का मतलब तुम लोग समझते हो ना, उसे कुछ बात करनी रहती है, गधों कहीं के तुम लोग भी ना बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। लेकिन ये यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, एकदम चुपचाप रहती है। नाउटो कहता है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन ये 3 गधे वहां पे आ चुके रहते हैं, और भाई तीनों बहुत ही गलत टाइम पे एंट्री हो जाता है। और फिर कुछ लड़कियां आके बोलती है कि अब सबको पता चल चुका है कि फाइनली जो युकारी है वो सिंगल है, तो इसका मतलब लड़के उसके ऊपर डोरे डालेंगे और ट्राई करेंगे। तो अब ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है नाओटो को कि अरे हाँ यार, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं, पहले लोग उसे मिंगल समझते थे इसलिए ट्राई नहीं मारते थे, और अब तो ट्राई के ऊपर फ्राई भी मारने लगेंगे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी ताशिबाना को, जो कि लेटी हुई रहती है और बहुत ही आराम से तब तक फोर आइज वहां पे आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसे यहाँ पे लेट के टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, स्कूल जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं जाना है। तो वो कहता है क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि लड़के इस बात को नहीं समझते, तुम भी नहीं समझोगे और नाउटो तो ऐसे भी नहीं समझता है। लेकिन फोर आइज कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, मैं बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इन सभी बातों को समझता हूँ। और हाँ, वो उसे फिर कुछ बताती है, जिसे सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर नाउटो देखता है दोनों साथ में आ रहे हैं, तो अब भाई इसे गुस्सा आ रहा होता है कि दोनों का कुछ चल रहा है क्या, दोनों साथ में क्यों आ रहे हैं। और पीछे से जो युकारी रहती है वो उसे बुलाती है, मगर देखिए यहाँ पे होता ऐसा है कि जो नाउटो है वो सुन नहीं पाता है। अब ये सोच रही होती है कि यार लगता है मैंने गलत बोल दिया, मुझे इस वक्त नहीं बोलना चाहिए, शायद उसका मूड खराब है, और यही सोच रही होती है। फिर ये उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मतलब चलोगे घर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ऐसे बीच रास्ते में। लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो हमारी युकारी है आज उसे काम है स्कूल में,
तो वो यहीं पे रुकने वाली, क्योंकि साफ सफाई का काम उसे ही दिया गया रहता है। तो वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, और यहाँ से चली गई रहती है। और ये सोच रहा होता है कि यार ये क्या कर रही थी। सो इधर युकारी को हमें दिखाया जाता है जो ड्रेस चेंज कर रही थी। अब इतनी देर में हमारा नारुतो आ जाता है, बताओ बेशरम कहीं का। और फिर उधर से कुछ बंदे भी आ रहे होते हैं, तो वो देख के एकदम हैरान हो जाता है। इधर भी देख रहा होता है और उधर भी देख रहा होता है, दोनों तरफ देख देख के एकदम ये हैरान हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ मुसीबत में फंस गया। और युकारी कहती है बेशरम कहीं के, तुम यहाँ गर्ल्स चेंजिंग रूम में। तब वो बताता है ये गर्ल्स नहीं बॉयज चेंजिंग रूम है। ये सुन के वो और भी हैरान हो जाती है कि क्या मैं बॉयज चेंजिंग रूम में घुस गई, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर से जो कुछ लड़के होते हैं वो भी उधर से आ ही रहे होते हैं। इसने बस दरवाजा लगा दिया था, लेकिन जब वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते तो इसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया रहता है, ताकि उन लोग को ऐसा लग सके कि अंदर से जो दरवाजा है वो टूट चुका है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन नहीं भाई, वो लोग हार मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि ओह सब लड़कियां भी तो गर्ल्स चेंजिंग रूम में, चलो वहां पे। और ये कह रही होती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे गलती हो गई यार, मैंने सोचा था। और फिर वो कह रहा होता है कि यार हम लोग पहली बार ऐसे ही मिले थे, क्यों है ना। ये इधर मुंह कर लेता है ताकि वो अपना ड्रेस चेंज कर सके। तुम कुछ गलत बिल्कुल भी मत समझना। युकारी कहती है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, इसमें तो मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना इसके लिए। और मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। वो बात यह है कि तब तक कोई दरवाजा खोलता है, धक्का लगता है, ये सीधे इसके ऊपर गिर चुका रहता है। और यहाँ पे युकारी कह देती है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा वो शर्मा भी जाती है, तुरंत भाग जाती है। और इसे यकीन नहीं होता मेरी क्रश ने मुझे प्रपोज कर दिया था। ओ माई गॉड, ऐसा मतलब फिल्मों में होता है, ये तो मेरे साथ रियल में हो गया। यकीन नहीं होता है मुझे, आखिर ये सब क्या हो गया है। हाँ, और फिर वो जब उससे बाहर मिलता है तो ये कहती है कि देखो हो सकता है कि ये बहुत जल्दी मैं पूछ रही हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए चल सकते हो। ये सुन के तो भाई उसके दिल में और मन में दोनों में लड्डू फूट जाता है, और फिर वो भाग जाती है बोल के। इधर हमें दिखाया जाता है सुजू को, जो कि काफी गुस्सा कर रही थी, लेकिन अपने भाई का मूड देखते ही वो एकदम नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। अरे मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ ना कि शायद ताचिबाना तुम्हें पसंद करती है, ऐसा नहीं है कि वो तुमसे नफरत करती है, मुझे लगता है कि अभी भी वो तुमसे बहुत पसंद करती है। तो नारुतो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ताचिबाना मुझे क्यों पसंद करेगी। तब सुजू कहती है कि मुझे पता है वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए टमाटर लेके जाओ। तो वो टमाटर लेने के लिए जा रहा था। भाई बहन के कहने पे वो टमाटर लेके जाता तो है, मगर ताचिबाना का घर तो खुला हुआ रहता है, लॉक नहीं रहता। और वो सोचता है कि यार वो कहाँ चली गई, ऐसे तो वो खोल के नहीं जा सकती है कभी भी। तो वहां पे वो दीवार में एक चार्ट देखता है, जहाँ पे उसे पता लग गया था कि वो किस दिन कहाँ कहाँ काम करती है। तो वो चला गया रहता है, क्योंकि ये हर दिन अलग अलग जगह काम करती है, जहाँ पे अलग अलग पैसे भी तो मिलते हैं। और यहाँ पे ये एक चाइनीज मेड बनी रहती है, और लोग बहुत ही खुश रहते हैं भाई इसे देख के कि वाह क्या मेड है। लेकिन जैसे ही जो ताजिबाना रहते हैं उसकी नजर पड़ जाती है हमारे नारुतो के ऊपर में, और वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहे हो। और उसे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि चले जाओ। लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसका मैनेजर आता है और कहता है कि वो जो मैस्कॉट थी उसे यार चक्कर आ गया और वो बेहोश हो चुकी है। अरे क्या तुम इसके दोस्त हो, क्या तुम काम कर सकते हो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मैस्कॉट बन सकते हो, बहुत ही ज्यादा मेहरबानी हो जाएगी हमारे ऊपर। अब ये मना भी नहीं कर सकता था, तो ये मैस्कॉट बनने के लिए रेडी हो गया था भाई, मतलब इसे ड्रेस पहनना रहता है और पहन लेता है। बच्चे इसे काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन भाई बहुत मजा आता है, जाके इसका मुंह सीधे वहीं पे लगता है। तुम लोग समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल एकदम वहीं पे मजा ही आ जाता है इसे। लेकिन कुछ हो नहीं सकता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि इसे पैसे भी मिल गए थे, तो सोचता है कि सुजू के लिए यार कुछ खरीद लूंगा, पैसे मिले हैं। तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तब वो बता देता है कि देखो मतलब मैं तुम्हारे घर गया था। और फिर वो कहती है अच्छा बेटा, तो तुम मेरे घर भी गए थे, तो तुमने मतलब बहुत कुछ किया होगा। तब ये कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, देखो ऐसे तुम्हारे कैलेंडर में सब चीज लिखा हुआ था। तुम आखिर मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, आखिर तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो। हाँ, तुम मेरे बचपन की इतनी अच्छी दोस्त हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो कहती है अच्छा तो मतलब मैं तुम्हारे बचपन की अच्छी दोस्त हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बहुत कुछ, बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त हो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ अच्छी दोस्त हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद वो उससे बोल भी देती है तो कब जा रहे हो उसके साथ बाहर तुम। ये सुन के वो हैरान होता है और कहता है तुम्हें कैसे पता। तब वो कहती है कि हाँ मैंने बस अंदाजा लगा। तो ये कहता है कि तुम ही बताओ ना यार, मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तुम ही तो मेरी अच्छी दोस्त हो और तुम डिसीजन लोगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो वो कहती है अच्छा तो मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, तो इसका मतलब तुम मुझे ही डिसीजन लेने के लिए कह रहे हो, मतलब तुम मुझे फंसा रहे हो। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बात यह है कि मैं कभी ऐसा किया नहीं है यार, मुझे कैसे पता रहेगा। ताचिबाना कहती है कि ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। और वो आ गया रहता है भाई इससे मिलने के लिए। अब यहाँ पे दोनों एकदम शांत शांत रहते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुछ गुपचुप वाली बातें भी करनी रहती है। और इसी के साथ दोस्तों ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। बात यह है कि देखो अभी नया एपिसोड निकला और मैंने तुम लोगों से कहा था ना मैं लेके आऊंगा। और वैसे बताना तुम लोग मुझे अपना सबसे अच्छा रोमांटिक एक्सप्लेनर मानते हो या फिर नहीं मानते हो। हाँ वैसे मानते हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है, तुम लोग के कमेंट साफ साफ ये बताते हैं। और हाँ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। और कल भी तो तुम लोग के लिए एक लाने वाला हूँ, तुम लोगों को तो पता ही है, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि कल कौन सा आने वाला है। तो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट का एपिसोड ही होगा, क्योंकि वो एक ही एपिसोड निकला है इसीलिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाइप कर देना पूरा और लाइक भी। खत्म।